बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और डिलीशियस गोभी गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूं। ये इतनी मज़े की बनेगी इंशाल्लाह कि आप लोग उंगलियों के साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे। और इससे पहले मैंने आप लोगों को गोभी आलू की रेसिपी दी थी, जो आप लोगों ने माशाल्लाह इतनी पसंद की थी और मुझे इतना प्यार दिया है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। और ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों को मेरी पसंद आती हैं, इसके लिए बेहद शुक्रिया। और इसके बाद आपको पता है कि मेरे किचन में आग लग गई थी और फिर मैं उम्रा करने चली गई थी, तो जिसकी वजह से बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो मिस हो गई हैं। लेकिन अब मैं दोबारा आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपीज़ लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी रेसिपी जो है वो आपसे मिस ना हो। तो गोभी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखें, मैंने हाफ केजी बकरे का गोश्त लिया है और ये आपने मिक्स लेना है। इस तरह मिक्स गोश्त लेना है ताकि बहुत ही अरोमा जो है वो हमारे सालन का बहुत मज़े का बने। क्योंकि आपको पता है कि गोभी फीकी होती है, तो हमने इसको बहुत टेस्टी बनाना है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इससे पहले आप लोगों ने इस किस्म की रेसिपी जो है वो इंशाल्लाह नहीं देखी होगी। और अब हम इसको कुकर में पकाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे और उसके अंदर हम गोश्त डालेंगे और गोश्त के साथ ही हमने 2 बड़े प्याज डालने हैं स्लाइस करके। प्याज हमने ज़्यादा इसलिए डालने हैं कि ज़रा ग्रेवी अच्छी बने और सालन का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाए। और इसके साथ ही हमने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो है वो डालना है। और ये मैंने कूट कर पहले से ही रखा होता है, 1 हफ्ता पहले भी आप रख लेंगे तो आप आसानी से निकाल कर इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने इसमें सब्ज़ मिर्चें ज़रूर डालनी है, आप देखेंगे कि इसका टेस्ट ही कोई और होगा। इससे पहले आप लोगों ने इस तरह अगर नहीं डाली तो डाल कर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े का लगेगा। तो इसके साथ हम 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेंगे और उनको दरमियान से काट लेंगे और वैसे ही डाल देंगे, क्योंकि जब हम पकाएंगे तो इनका छिलका उतर जाएगा। इसके बाद हमने कुछ सब्ज़ मसाले डालने हैं, जिसमें 1 तेज़पात का पत्ता डालेंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 1 बड़ी काली इलायची होती है वो डालेंगे और 2 सब्ज़ छोटी इलायची डालेंगे। इसके साथ ही हमने 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डालना है और नमक के साथ हमने हाफ चाय का चम्मच जो है वो हल्दी डालनी है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हमने 2 चाय वाले कप होते हैं ना, वो पानी के डालने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना। ये 2 कप में इंशाल्लाह ताला गल जाएगा। पानी डालने के बाद अब हमने कुकर का ढक्कन लगा देना है, ऊपर वेट रख देना है। वेट चलिए, ये जो विसल होती है ना, कोई और ही वेट ना समझे आप लोग, तो ये लगा देना है। और फिर अब हमने मीडियम आंच पर इसे चूल्हे पर रख देना है। और जब हमारा जो वेट है या विसल है ये बजना शुरू हो जाएगी, हिलना शुरू हो जाएगी, तो तब से हमने इसका टाइम जो है वो नोट करना है। और फिर आपने 10 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देना है और ख़ुद ब खुद गैस को निकलने देना है। और फिर हम देखेंगे जब कि हमारा गोश्त गला है या नहीं। अब जब तक हमारा गोश्त गलता है, हम गोभी को देख लेते हैं कि गोभी की कटिंग हमने किस तरह से करनी है और गोभी को पकाना किस तरह से है, क्योंकि ये भी एक बहुत यूनिक तरीका है इसको पकाने का। तो फिर ही हमारा गोश्त जो है वो मज़े का बनेगा। और जब आप गोभी गोश्त खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। तो यहाँ पर देखें, ये गोभी का बहुत ही प्यारा सा फूल है, लेकिन ये फूल जो है 1 किलो से कम है। जब हम इसको काट लेंगे, इसके पत्ते बत्ते सब कुछ काट लेंगे ना, तो ये भी ½ किलो ही रह जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, जो मैंने आप लोगों को गोभी आलू की रेसिपी दी थी, उसमें इतने लोगों ने माशाल्लाह उसको पसंद किया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो मैं अब कुछ कहना नहीं चाहती उन्हें, कि थोड़े से हासदी होते हैं या क्या उनको मर्ज़ होता है कुछ, कि वो किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि आप इतना ज़्यादा बोलती हैं कि हमारा दिमाग दर्द करने लग जाता है। मुझे आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि क्या मेरे बोलने की वजह से आप लोगों का दिमाग दर्द करता है। अगर दिमाग दर्द करता है तो फिर मुझे ये बता दें कि मैं फिर ना बोला करूं और म्यूज़िक लगाकर वीडियो बना दिया करूं। ये आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये भी बताना है और दूसरे ये बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं या नहीं। तो ये यहाँ पर देखें, मैंने सारे पत्ते जो है इसके उतार लिए हैं।
जो मैंने आप लोगों को गोभी आलू की रेसिपी दी थी उसमें हमने मोटे मोटे फूल डाले थे, इसमें हमने थोड़े छोटे फूल डालने हैं, लेकिन इसी तरह से पकाना है कि गोभी गोश्त बिल्कुल नज़र आए, इसमें घुलनी नहीं चाहिए गोभी, क्योंकि अगर आपकी गोभी घुल गई तो सालन की शक्ल ख़राब हो जाएगी और वो बिल्कुल भी खाने में अगर मज़े की भी होगी तो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है वो खाने में भी अगर अच्छी हो तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर अब हमने छोटे छोटे फूल काटने हैं, बहुत छोटे नहीं। यहाँ पर देखें मैं काट लेती हूँ तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने सारे फूल काट लिए। अब इसके पीछे जो डंडियाँ हैं ना, जो डंडल इसके हैं, ये बहुत सख्त होते हैं, ये हमने काफ़ी हद तक काट लेने हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद इनको छोटा छोटा काट लेना है, जिस तरह आलू छोटे छोटे काटते हैं ना उस तरह से काट लेना है। और ये फूलों का साइज़ आप देख लें कि ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं कि मलीदा हो जाए, तो इस तरह से आपने फूल जो है वो काट लेने हैं। अब इनको पकाना कैसे है, क्योंकि गोभी में कसैल होती है और फिर ये कि इसमें छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो भी होते हैं, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने गोभी को इस तरह से पकाना है कि ना तो इसमें कसैल आए और खुदा न खास्ता अगर कोई छोटा मोटा कीड़ा भी हो तो वो भी ना हो। लेकिन मैं जो भी गोभी लेती हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कीड़ों से पाक होती है। तो यहाँ पर देखें अब हमने देगची में आधा किलो के करीब पानी लेना है और उसको बहुत अच्छी तरह से जोश दिलवाना है। जब हमारा पानी उबलने लग जाएगा, आज मैं देखें ठहर ठहर कर बोल रही हूँ, अब आपने कमेंट करके ये नहीं कहना कि आप वीडियो को लंबा करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। अब अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो मैंने पाकिस्तान की पुलिस को तो नहीं खबर करनी, बल्कि मैं अल्लाह की अदालत में फिर आप लोगों की शिकायत जो है वो ज़रूर लगाऊंगी। तो यहाँ पर अब हमने इस पानी के अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डालना है और हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी डालनी है, और फिर इसके अंदर हमने ये जो गोभी के फूल काटे में ये डाल देने हैं और आपने चूल्हा बंद कर देना है। चूल्हा आपने नमक और हल्दी डालने के बाद ही बंद कर देना है और फिर आपने गोभी डालनी, क्योंकि खौलता हुआ पानी है। और इस खौलते हुए पानी में हमने 5 मिनट अपनी गोभी के फूलों को पड़ा रहने देना है, और 5 मिनट जब हो जाएंगे तो फिर हम इनको निकालेंगे। इसी तरफ 10 मिनट हो गए थे तो मैंने गोश्त के नीचे से चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है और अब खुद ही गैस निकलेगी तो फिर हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर गोभी को भी 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम किसी स्ट्रेनर की मदद से यहाँ पर जो है गोभी को निकाल लेंगे ताकि गोभी हमारी खुश्क हो जाए। यहाँ पर देखें हमने गोभी को निकाल कर इसको एक बर्तन में रख देना है, इसी तरह छलनी में आपने रख देना है ताकि सारा पानी जो है इसका खुश्क हो जाए। अब हम अपने गोश्त को देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल भी गया है, और सिर्फ इतनी कसर है कि जब हम गोभी के साथ इसको पकाएंगे तो ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल गला हुआ होगा। तो यहाँ पर देखें अब हमने इसके ऊपर से ये छिलके जो हैं टमाटरों के, ये किसी भी चीज़ से आप उतार लें, ये मैं चिमटे की मदद से उतार लेती हूँ तो छिलके आसानी से उतर जाएंगे। छिलके आपने उतार लेने हैं और इसके बाद अब हमने इसके अंदर ये शोरबा भी है, ये जो यखनी है ना ये अभी नहीं हमने डालनी। अब हमने इसको 2 तरीक़ों से पकाना है। पहला तरीका तो ये है कि आप कुकर के अंदर ही इसको पका सकते हैं, इसके अंदर ही पहले गोश्त को भून लें और फिर गोभी को डाल दें। दूसरा तरीका यह है कि मेरा कुकर चूँकि ऊंचा है और आपको नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए अब मैं आपको लोगों को कढ़ाई में बनाकर जो है वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम चूल्हे पर कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर अब हमने हाफ़ कप ऑयल डालना है। आप लोग चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो घी है वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। कुकिंग ऑयल या फिर जो देसी घी होता है ना वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इन दोनों में से आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर लें, या फिर सरसों का ऑयल जो है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है, वो इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर गोभी जो है चूँकि वाईबादी होती है तो इसलिए उसकी वाईबादी को मारने के लिए, क्योंकि वाईबादी से गैस होती है पेट में, तो हमारे पेट में गैस ना हो और मज़े की गोभी हमें लगे, तो हमने 1/4 टीस्पून इसमें कलौंजी और अजवाइन मिक्स है, ये दोनों चीज़ें मिक्स हैं, तो ये हम डालेंगे। अजवाइन डालने के बाद अब यहाँ पर 2 तरीक़ों से आप इसे पका सकते हैं कि अजवाइन जब हमने डाल दी घी में
या ऑयल में, तो फिर आपने इसके अंदर गोभी डाल देनी है और गोभी को आपने फ्राई कर लेना है 2-3 मिनट के लिए और फ्राई करके बाहर निकाल लेना है। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो बंदा जल्दी जल्दी काम करता है, तो फिर आपने गोभी को भी फ्राई नहीं करना, बल्कि इसी जब हम अजवाइन डाल देंगे तो उसके बाद अब आपने गोश्त डाल देना है, क्योंकि हमने सिर्फ गोश्त डालना है, हमने यखनी नहीं डालनी। तो अब आपने गोश्त डाल देना है और गोश्त डालने के बाद आपने 2-3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भूनना है। भूनने के बाद फिर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालना है और इसके साथ ही आपने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल देना है और 1 टीस्पून आपने सुरख लाल मिर्च पाउडर डालना है और फिर आपने इसको दोबारा से भूनना है और बल्कि इसको 4-5 मिनट के लिए आप अच्छी तरह से भूनें। और यहाँ पर फिर जब अच्छी तरह से भून लें तो फिर आपने 1/2 टीस्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है ये तीखी नहीं होती, सिर्फ हम कलर के लिए डालते हैं कि हमारी जो सब्ज़ी है या हमारा जो सालन है वो खूबसूरत नज़र आए। तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद भी आपने 1-2 मिनट इसको अच्छी तरह से भूनना है और अब इसके अंदर हमने गोभी डाल देनी है और गोभी का पानी बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। जब हम गोभी डालेंगे तो अब हमने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से 3-4 मिनट के लिए भूनना है। और यहाँ पर अब आपने जो चम्मच है वो फ्लैट लेना है, क्योंकि जो गोश्त है उसको भी आपने आराम आराम से मिक्स करना है ताकि हमारा गोश्त भी ना टूटे, क्योंकि गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और इतनी सिर्फ कसर है कि गोभी के साथ वो जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो इसीलिए आपने फ्लैट चम्मच के साथ इसको अल्ट पल्ट करना है ताकि ना आपकी गोभी टूटे और ना ही आपका गोश्त टूटे। तो यहाँ पर अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से जब भून लेना है तो इसके बाद आपने नमक मिर्च जो है वो चख लेनी है। तो यहाँ पर मुझे नमक जो है वो थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक जो है वो और डाल लूँगी। और इसके बाद अब हमने इसमें 3 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही डालना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी पहली जो गोभी आलू की वीडियो थी उसमें किसी ने कहा था कि गोभी में दही कौन डालता है। भाई मैं अपनी जो रेसिपीज़ हैं इनको खुद डिज़ाइन करती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मज़े की रेसिपीज़ जो है वो आपको मिले। जो न्यू रेस्टोरेंट खुलते हैं वो अपनी रेसिपीज़ जो है वो खुद डिज़ाइन करते हैं तो फिर ही वो पॉपुलर होती है। यही नहीं कि अब हमारी अम्मियों दादियों ने जो चीज़ सिखा दी है वो चाहे मज़े की है चाहे नहीं मज़े की, हमने उसी लकीर को पीटते रहना है और अपनी नई इन्वेंशन जो है वो नहीं करनी। तो इसलिए जो चीज़ आपको मज़े की लगती है आप खुद ईजाद किया करें उसे। तो यहाँ पर दही डालने के बाद अब हमने जो यखनी है ये तकरीबन 1.5 कप यखनी है, ये यखनी डाल देनी है और फिर आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने ढक्कन लगा देना है और मीडियम से भी थोड़ी कम आंच पर आपने इसको कम से कम 10 मिनट के लिए पकाना है। तो इंशाल्लाह ताला हमारा गोश्त और गोभी जो है वो दोनों बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे। अब हम इसे पकने देते हैं और फिर 10 मिनट के बाद देखते हैं। लेकिन इस दौरान अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दूसरे ये कि आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना प्यार देते हैं कि जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगता है वो मैं पिक भी करती हूँ, पिन भी करती हूँ और फिर वीडियो में भी चलाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो गए। अब हम अपनी गोभी को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक तो खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है और आप यकीन करें कि ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी कि दिल कर रहा था कि 2 रोटियों की बजाय 4 रोटियां जो हैं वो खा ली जाए। तो यहाँ पर देखें मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है कि बूढ़े भी इसको आसानी से खा लेंगे और गोभी भी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। और यहाँ पर हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा मैंने ग्रेवी रखी है, लेकिन अगर आप लोग नहीं रखना चाहते तो आप थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसको बिल्कुल खुश्क भी कर सकते हैं, भुना हुआ भी बना सकते हैं। और अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आपने ढेर सारा धनिया डालना है और मिक्स करना है। और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गोभी गोश्त की सब्ज़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार तैयार हो गई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह बेइख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और
अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और फिर इसके बाद हमने गोश्त निकाल कर डालना है, यखनी नहीं डालनी, सिर्फ गोश्त डालना है। गोश्त डालना है और फिर अब हमने इस गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है।